नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डिलीवरी के बाद रिलेशन कब बनाना चाहिए, यानी हस्बैंड से कांटेक्ट में कब आना चाहिए, ये हर महिला को पता होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और इस कंडीशन में अगर आप कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक करती हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कई सारी महिलाएं अपना वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हैं, वैसे ही रिलेशन बनाना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो दाम्पत्य जीवन है उसमें करना पड़ता है। तो देखिए क्या करना चाहिए, कितने दिनों तक वेट करना चाहिए, डिलीवरी के बाद एक महिला को स्वस्थ होने में कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। किसी भी महिला की डिलीवरी होती है, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, तो बच्चेदानी को वापस शेप में आने में और दोनों ही डिलीवरीज में टाँके भी लगते हैं। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन में ज़्यादा टाँके लगते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में कम टाँके लगते हैं। तो इन दोनों ही टाँकों को हील होने में अलग अलग समय लगता है, लेकिन एक रिसर्चेस की माने, मेडिकल साइंस की माने तो 6 हफ्ते एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए, संबंध बनाने से बचना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि महिला का शरीर कमज़ोर होता है। दूसरी बात, महिला का जो गर्भाशय है इस पे कोई भार नहीं पड़ना चाहिए। स्पेशली जब ऑपरेशन हुआ है किसी महिला का, तो वो बिल्कुल भी आपको ऐसा कोई भी काम ही नहीं करना है जैसे कि आपके पेट पे बहुत ज़्यादा भार पड़े। तो रिलेशन बनाने के समय कई बार ऐसा होता है कि भूल चूक हो जाती है, भार पड़ जाता है आपके हस्बैंड की बॉडी का, तो उससे आपको पेन वगैरह स्टार्ट हो सकता है, टाँके पे असर आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और नॉर्मल डिलीवरी है फिर भी आपको 6 हफ्तों तक इंतज़ार करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, आपको थोड़ी ताकत आ जाएगी उतने दिनों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि महिला जब इंटरनली फिट नहीं होती है, फिजिकली फिट नहीं होती है, तो उनका रिलेशन बनाने का ऐसा मन भी बहुत नहीं करता है। इसके साथ ही कई बार जो नेचुरल रिलेशनशिप बनाते हैं आप, तो उस समय महिला का जो नीचे का अंग होता है वो मुलायम होता है, क्योंकि एक तरह का पानी, एक तरह का डिस्चार्ज रिलीज होता है जब महिला को सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, या फिर उनको मन करे अंदर से कि रिलेशन बनाना है, जिसे हम लुब्रिकेशन भी कह सकते हैं। इस समय जब महिला फिट नहीं होती है तो नेचुरल जो है नमी नहीं होती है, ड्राइनेस होती है, लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं होता है, तो उनको फिर पेन होगा रिलेशन बनाने में। इसलिए कोशिश करिए कि किसी भी चीज़ का आप लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, रिलेशन बनाना और ना बनाना ये महिला पे डिपेंड करता है। अगर वो स्वस्थ नहीं है और नहीं बनाना चाहती है तो फोर्सफुली रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। वैसे कई बार ऐसा होता है कि जो महिला डिलीवरी करती है तो उसके बाद उसके मन में ये भी सवाल रहते हैं कि वैवाहिक जीवन में जो आपकी फिजिकल रिलेशनशिप होती है वो बहुत ज़रूरी एक पार्ट होता है। इससे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्डअप होती हैं। महिला को ऐसा लगता है कि क्या ये बहुत दिनों से आप दोनों के बीच में नहीं है तो क्या इससे कोई रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग कपल हैं तो आपके हस्बैंड बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी डिलीवरी हुई है, आप प्रेग्नेंट थे, आप फिजिकली फिट नहीं है, तो मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है इस बात का। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार महिलाएँ संकोच करती हैं, किसी से बोलती नहीं हैं, पर जब आप मुझसे पूछती हैं तो मैं क्लियरली बोलूँगी कि इस बिहाफ पे आप अपने हस्बैंड से खुलकर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको रिलेशन बनाना भी है 6 हफ्तों से पहले, तो इसके पहले आप डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए। जिस भी डॉक्टर के पास डिलीवरी हुई है वो आपकी बॉडी को भली भांति जानते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि रिलेशन बनाना है कि नहीं बनाना है। अब बात करती हूँ कि पोजीशन की। देखिए, कोई भी नए पोजीशन को ट्राई करने से बेहतर होता है कि जिसमें कंफर्टेबल फीमेल रहे वही पोजीशन को ट्राई करिए। और ये आपके हस्बैंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर पे किसी प्रकार का भार नहीं आना चाहिए, स्पेशली पेट के हिस्से पे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पोजीशंस बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्राई करने से बेहतर है कि एक ही पोजीशन में रिलेशन बनाएं जिसमें फीमेल को कोई दबाव नहीं पड़ता है और कोई स्ट्रेस भी नहीं आता है। इसके अलावा डॉक्टर से बात करना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर, क्योंकि डिलीवरी होती है, आप डिस्चार्ज ले लेते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें पूछना भूल जाते हैं। तो जब भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जाते हैं आप चेकअप के लिए, तो उस समय इन सारी चीज़ों की आप बात ज़रूर कर लीजिए एक बार डॉक्टर से। क्या पता आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटरनली सब कुछ ठीक तो है, हेल्दी है, तो रिकवर तो हो रहा है, हील तो हो रहा है आपका टाँका वगैरह, तो ये सब कुछ वो अच्छे से चेक करके बताएंगे आपको कि अब आगे आपको कितने दिन वेट करना है या फिर क्या करना है। इसके अलावा आपको तनाव नहीं लेना
चाहिए। रिलेशन अगर आप बनाती हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अनइजीनेस होती है, आप अपने हस्बैंड से बात करिए ओपनली, और ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कई बार महिला डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। एक तो बच्चे का उनको बहुत ज़्यादा भार उठाना पड़ता है, बार बार फीड कराना, बार बार सुलाना, बार बार उठाना, तो ये सारी चीज़ों में महिला बहुत स्ट्रेस रहती है। स्ट्रेसफुल लाइफ थोड़ी सी हो जाती है जब तक कि आपको इन सभी चीज़ों की हैबिट ना पड़े। तो इस वजह से आपको अदर किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप अच्छे से अच्छा फील ना करने लग जाए, नॉर्मल फील ना करने लग जाए। रिलेशन बनाने के पहले आपको कब रिलेशन बनाना है ये ज़रूर आपस में बात भी कर लेना चाहिए। कई बार फीमेल रेडी नहीं होती है और रिलेशन बनाने लगती है, तो उसका भी नतीजा अच्छा नहीं होता है। तो आई रियली होप कि आपने जान लिया है कि डिलीवरी के बाद आपको रिलेशन बनाते हुए क्या ध्यान में रखना है बातों को, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए सेफली अपने डिलीवरी के बाद की जर्नी को आप एंजॉय करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकती हैं, और अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।